हॉलिडे की बड़ी मात्रा में लोगों की सीमा में संवेदी सूचना प्राप्त करने के लिए जर्नलिस्ट की नियुक्ति की। सूचना ARMB संबंधित विभाग, दैनिक लामबा, विदेश नीति आदि से संबंधित है। एयरसेल कंपनी अभियान को पूरा करने के लिए चीनी और निजी उद्योग द्वारा पूरी तरह से खोला जा रहा था। स्पेशल सेल ने एक राजीव शर्मा और लेफ्टिनेंट श्री को गिरफ्तार किया। रतन लाल शर्मा उम्र 61 साल, एक पत्रकार, चीनी खुफिया अधिकारियों के लिए काम करता पाया गया। एक लैपटॉप पीतमपुरा में राजीव शर्मा के घर की तलाशी के दौरान भारतीय रक्षा विभाग से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज और कुछ अन्य गुप्त दस्तावेज बरामद किए गए और उनको जब्त कर लिया गया। इसके अलावा उनकी दिल्ली पुलिस हिरासत की रिमांड के दौरान एक चीनी महिला किंग शी और उनके नेपाली साथी शेर सिंह राजबोहरा को भी गिरफ्तार किया गया है, जो उसे चीनी खुफिया को संवेदनशील जानकारी देने के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से भारी मात्रा में धन की आपूर्ति करते पाए गए हैं। वेद प्रकाश, दिल्ली, समाचार 24। इंटरोगेशन से मालूम चला है, जो इनको फॉलोअप किया गया है उसके हिसाब से, चूँकि ये दिल्ली में एक ठीक ठाक से मीडिया सर्किल में मूवमेंट करते थे और मीडिया पर्सन थे, इनके पास PIB कार्ड्स भी हैं, तो इनकी मिनिस्ट्री में एक्सेस थी, तो ये इनफॉर्मली तमाम लोगों से मिलते थे और उनसे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती थी उसको ये पास ऑन करते थे। सर, जर्नलिस्ट को कोई कैसी इन्फॉर्मेशन देगा जो दूसरे देश के काम आए? ये अभी एक जो इनके पास से जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, इनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैं, इनकी मेल्स पर हैं, वो एजेंसीज की मदद से डाउनलोड की जा रही हैं। उसके बाद मालूम चलेगा कि इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी और किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है। कोई पीछे से मिला हुआ भी था क्या, कोई अधिकारी रहेंगे? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी इनके हम समय डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं मिला है। राजीव शर्मा लगभग ये 40 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं और 2010 के बाद ये फ्रीलांस जर्नलिज्म का काम करने लगे और उस समय ये चाइनीज़ मीडिया एजेंसी जो ग्लोबल टाइम्स है उसके लिए ये आर्टिकल लिखते थे। 2016 में इनका संपर्क एक चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर माइकल से लिंक्डइन के थ्रू हुआ और जिसने इनको इनवाइट किया चाइना में किमजुन सिटी में, जहाँ पर इनको काफ़ी लुक्रेटिव ऑफ़र किए गए। इंडिया की इंफॉर्मेशन, डिफेंस इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इन्होंने माइकल को 2016 से लेकर 2018 तक लगातार बहुत सी इंफॉर्मेशन पास ऑन की। 2019 में इनका संपर्क एक दूसरे इंटेलिजेंस ऑफिसर जॉर्ज से हुआ। इस बीच इनकी जो लगातार जो मीटिंग हो रही थी वो बाहर अदर डिफरेंट कंट्रीज़ में, मालदीव में, लाओस में, थाईलैंड में, अदरवाइज़ मैं फिर बता रहा हूँ, अदरवाइज़ जो इनके पास है डॉक्यूमेंट इनकी मेल आईडी में, इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिसके थ्रू इन्होंने पास किए हैं, जब वो एक्सेस हो जाएंगे हम देख लेंगे, तब मालूम चलेगा ये डॉक्यूमेंट किसके पास हो सकते हैं और कहाँ से निकले। सर, जो चाइनीज सिटीजन है वो कब से भारत में रह रही थी, उसका प्रोफाइल क्या है, यहाँ का भी और चाइना का भी? और टिप कहाँ से दिल्ली में, दिल्ली के अंदर 2013 में उसने जामिया यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन लिया था एक कोर्स करने के लिए। उसके बाद तब से 2013 से ये यहीं पर है और ऑन एफ चाइना आती जाती रहती है। इससे पहले जो ये कंपनी बनाई गई है वो एक दूसरे चाइनीज़ नेशनल ने और उसकी एक चाइनीज़ काउंटर पार्ट थी जो सो कॉल्ड बात कहते हैं कि वाइफ है, उन दोनों ने कंपनी बनाई थी और अब वो दोनों चाइना में हैं। तो जाते वक्त वो इनको डायरेक्टर बना के चले गए, जो ये नेपाली सिटीजन है और ये चाइनीज़ सिटीजन है, इसको डायरेक्टर बना के चले गए। ये लोग यहाँ बेस्ड हैं। सर, ग्लोबल टाइम्स में भी ये इनका आर्टिकल छपे थे, क्या उसमें क्या कंटेंट था? नहीं, जो ये कहते हैं कि जो मुझे समझ में आता है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि जो फ्रंट पे दिखा रहे हैं कि ये किसी न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं या किसी आर्टिकल भेज रहे हैं, ये फ्रंट दिखाने के लिए है। ग्लोबल टाइम्स में लिख रहे थे, ये कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो स्ट्रेटजिक इशू है उसके ऊपर लिखा करते थे, इंडो चाइना रिलेशंस पे भी लिखा करते थे। लेकिन ये अभी इसके साथ इसके बैकग्राउंड में इन्होंने बहुत सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पार की है। टिप कैसे मिली थी? राजीव शर्मा चाइनीज इंग्लिश में बात करते हैं। सर, टिप सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू ट्रिप मिली थी। ठीक है सर,